चलिए फिर कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नया वायरस नहीं है और काफ़ी समय से ये वायरस है। और कल एम्स के डॉक्टर से भी बात हो रही थी आशीष, तो वो भी यही कह रहे थे कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बस मैं एक चीज़ चाहूँगा कि जो गलतियाँ हमने एज ए कंट्री कोविड के टाइम पर की, वो गलतियाँ हम रिपीट ना करें। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो वायरस है ये मतलब ये कारण नहीं हो सकता मार्केट के गिरने का। और ये एक सिर्फ बाज़ार को शायद कुछ एक्सक्यूज़ चाहिए था, तो इसके लिए बाज़ार ने एक एक्सक्यूज़ ढूंढने की कोशिश की। अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं कि ये कुछ नया कोई मार्केट के लिए कोई सर दर्द लेकर आया हो। ऐसी कोई बात मेरे ख्याल से है नहीं। और बाकी तो खैर जैसा मैं कह रहा हूँ, हम ना तो डॉक्टर हैं ना साइंटिस्ट हैं, तो हमें तो बिलीव करना होगा जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कह रहे हैं उस बात पर। और जो कल बात हुई उससे निकल कर ये आया कि नहीं, ये इसमें कुछ अभी तक बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी वजह से आपको मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा डर कर अपने स्टॉक्स बेच दें, ये उस तरीके का नहीं है। हाँ, एज अ स्ट्रैटेजिक ट्रेडर, एज एन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर अगर आप चाहें तो वो जो होता है कि फार्मा, हेल्थ केयर वगैरह के स्टॉक्स अच्छे करते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आइए मार्केट्स पर और बात करते हैं कि आखिरकार आपको किन लेवल्स पर नज़र रखनी है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा आशीष 23,460 का, जो कि 31 दिसंबर का लो था। तो दिसंबर का लो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है। कल का लो उस लो से सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर था और ये एक हफ्ते के चार्ट में आपको दिखाई देगा। आई थिंक कल के चार्ट में 23,551 का लो दिखाई देगा और उसमें वो 23,460 का आपको लेवल दिखाई देगा, जो 31 दिसंबर का लो था 23,460.5। और उसके बाद हमने वो एक बड़ी रैली देखी थी 500 पॉइंट की, वो पूरी की पूरी रैली परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना हेड एंड शोल्डर, वो आपने बना दिया यहाँ पर। उसके बाद नवंबर का क्लोजिंग लो था 23,350 का और नवंबर का इंट्राडे लो था 23,263 का। ये दो और लेवल होंगे जो वॉच आउट करने हैं आपको। अगले 300 से 350 पॉइंट बेसिकली निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक हैं। ये आई थिंक हमने लेवल्स नवंबर के बाद दिसंबर में भी रिविजिट किए, लेकिन दिसंबर में हमने उनको प्रोटेक्ट किया, आगे बढ़े। अब जनवरी में आ गए हैं हम, अब देखते हैं इन लेवल्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं या इनको ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम 23,263 के नीचे फिसले तो ये बड़ी करेक्शन की भी शुरुआत हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अब तक जो करेक्शन हुई ना मार्केट में वो बड़ी नहीं है। 10% गिरे हम इंडेक्स पर, निफ्टी में टॉप से 10% की करेक्शन कोई बड़ी करेक्शन नहीं होती। 20-30% तक की करेक्शन मैंने देखी थी पिछली बुल मार्केट में। तो अगर 23,263 के नीचे फिसले हम तो 22,500 तक का एक रास्ता ओपन हो सकता है निफ्टी में। ऑब्वियसली ये सारे की सारी थ्योरीज हैं, वन स्टेप एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम। और अगर मार्केट ने चलना शुरू किया तो इस रैली में अभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सोचिए थर्सडे की 450 पॉइंट की रैली को मार्केट को गंवाने में 2 दिन लगे। 2 दिन, फ्राइडे और आज का दिन मिला के मार्केट ने उस पूरी की पूरी रैली को स्वाहा कर दिया। तो जब तक आप 24,300 के ऊपर बंद ना हो, 24,300 वो लाइन इन सैंड है, जब तक 24,300 के ऊपर आप बंद नहीं होंगे ना, ये देखिए ये स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा 24,200 300 पर हम 3-4 बार अटके। जब तक उसके ऊपर बंद नहीं होंगे हम, तब तक इस मार्केट में किसी रैली पर भरोसा नहीं आएगा। एक्चुअली तो 24,800 पर भी गए थे हम इस काउंटर ट्रेंड रैली में, एक बार 24,800 तक जाके वहाँ से फिसले थे। तो इसके लिए लेकिन अभी के लिए आप 24,300 मान लीजिए। जब तक 24,300 क्रॉस ना हो आशीष, तब तक मैं तो किसी रैली पर फुल कॉन्फिडेंस रखने वाला हूँ नहीं यहाँ पर। 24,300 एक बार वो लेवल और उसके बियॉन्ड कामकाज करना शुरू करें तब तो लगेगा कि दमखम लौट आया है, अदरवाइज फ्रेजाइल है भारतीय बाजार। ऐसे में अब मैंने अपफ्रंट टीज तो कर दिया, तोड़ ही देता हूं। सबके जहन में सवाल है, वो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी और जो ट्रेडर बंधु हैं। तो पहले एक काम करते हैं इन्वेस्टर्स के। बिल्कुल, इस समय इस तरह के मूड माहौल के बीच में, इस तरह के डैमेजेस के बीच में इन्वेस्टर्स क्या करें? बिल्कुल। और देखिए आपने सही कहा, पोर्टफोलियोज अब सबके हर्ट, कल तो सबके हर्ट कल बहुत पेनफुल था। और मैं एक बात बताऊं, ऐसी मार्केट में अगर मैं कह दूं ना चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे जिसका पैसा जा रहा है ना उसको फर्क पड़ता है, जिसका पैसा लगा हुआ है ना उसको पेन हो रहा है। अब देखिए स्टॉक मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगा रहे हैं, जो अपने सारे खर्चे निकाल कर सेविंग करके उसके बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। और तो ये कह देना कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, थोड़ा गलत होगा। कल काफ़ी पेन था मार्केट में इन्वेस्टर्स को। लेकिन कल एक और चीज़ हुई, कल बाजार ने
जैसे कहते हैं ना नीलेश भाई जो कहते हैं, कल गधे और घोड़ों के बीच में मार्केट ने कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। कहते हैं कल घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे थे, ऐसे ही कल घोड़ों के साथ मतलब गधों के साथ घोड़े भी पिट रहे थे कल। तो कल ये वो वाली बात हो रही थी। जब इस तरीके से हो ना, तो मुझे वो टाइम याद आता है। आपको आप स्कूल में, अगर हम सब जिस स्कूलों से पढ़े हैं, तो उन स्कूलों में क्या होता था कि कुछ फेजेस होते थे जिसमें सिर्फ आपकी पिटाई होती थी कि भाई आपने कुछ ख़राब किया है। कुछ फेजेस ऐसे होते थे जिसमें सुबह टीचर का मूड ख़राब होता था, क्योंकि वो सुबह या तो अपने घर पे लड़ाई करके आया हो, कुछ भी हो, वो आके सबको पीट देते थे, है ना। सबको नील डाउन करता, लाइन फॉर्मर्स ने हाथ खड़ा किया, वो मैं हम सभी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं। तो वो सबको पीट देते थे मास्टर जी लाइन में लगाकर कि चलो इसको देखा ना उसको देखा। कल सबकी पिटाई हो गई, कल मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा। अब जब 1:10 का एडवांस डिक्लाइन हो, तो वहाँ पर क्या हो, जब इस तरीके से होने लगे ना, तब आप समझ लीजिए कि अब जो है ना, ये थोड़ा सा मौका मिल रहा है आपको। ये आपके पास मौका है। पहली बात तो अपने अच्छे शेयर पैनिक में मत बेचिए, क्योंकि पैनिक में अगर आप अपने शेयर्स बेचेंगे ना, आप दोबारा नहीं ले पाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिस लेवल पे बेचेंगे वहाँ से स्टॉक या तो 10% गिरेगा या 10% चलेगा, दो में से एक ही चीज़ होगी। 10% गिरेगा तो आपको लगेगा कि मैं अब वेट करता हूँ और गिरने पर खरीदूंगा। 10% चल गया तो आप कहेंगे कि अब मैं क्यों लूँ, मैं तो 10% पहले बेच दिया। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो हैं उनको पैनिक में मत बेचिए। और उसमें उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर स्पेसिफिकली नंबर्स अच्छे हैं, जहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस लिस्ट को तैयार रखिए और वहाँ पर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को ऐड करिए। मेरा एक कोट है मार्केट का जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ कि बेयर मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू बाय योर रिग्रेट्स एंड बुल मार्केट्स आर द बेस्ट टाइम टू सेल योर मिस्टेक्स। तो इस समय अगर आप एक मान रहे हैं कि एक छोटी सी बेयर मार्केट चल रही है, तो जो शेयर आप नहीं ले पाए उनको लेने का बेस्ट मौका है। जो शेयर आप 26,000 पर लेना चाहते थे, वो अब आपको अगर 23,000 पर मिल रहा है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप मुंबई में घर लेना चाहते थे 2 साल पहले, वो 2 करोड़ का था, अब वो अगर मान लो 1.25 करोड़ का मिल रहा है, तो आप उसको लेंगे या छोड़ देंगे? उसको लेने की कोशिश करेंगे ना। तो उस तरीके से इसको समझिए। अब आप हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये स्टॉक मार्केट का रूल है, आप जहाँ पे भी स्टॉक लेंगे वो वहाँ से हो सकता है 5-10% गिर जाए। ये एक पेन अगर आप ले सकते हैं, तभी इन लेवल्स पर अपने स्टॉक्स ऐड करिए। और ये मैं प्योरली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो प्योरली इन्वेस्टर्स हैं और जो लेने के बाद रोज़ अपना डीमैट एलोकेशन और रोज़ अपना मार्क टू मार्केट नहीं चेक करते हैं, ये उनके लिए बेसिकली। ओके, ये हो गई अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छी पेडिग्री, अच्छे क्वालिटी, उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के मौके, बशर्ते थोड़ा बहुत पेन लेने को आप तैयार हो। तो बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है। खैर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेटर्निटी है ट्रेडर बंधु, और कल तो सबके हर तरह के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे। बड़ा पेनफुल सेशन था। ट्रेडर्स क्या वॉच आउट करें? आपने डिफाइंड मार्कर्स तो दे दिए कि कहाँ स्लिप हुए तो मामला गड़बड़ाएगा, कहाँ के ऊपर गए तो तेजी। अभी उस लिहाज से लग रहा है ऐसा कि नो ट्रेड जोन टाइप। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा? देखिए, अप्रोच में ना, ट्रेडिंग अप्रोच जो पोजिशनली शॉर्ट करके बैठ गया उसकी अलग बात है। इवन वो भी पिछले थर्सडे का स्टॉप लॉस मतलब का मूव नहीं ले पाया होगा। तो इसके लिए मैं क्लोजिंग में हमेशा एक भी दे रहा हूँ। कल भी मैंने क्लोजिंग पे यही कहा कि न्यूट्रल जाइए, कल सुबह मार्केट आपको फिर मौके देगा। अब अगर आप कल शॉर्ट कैरी करके होते तो आज 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाता आपको, तो उसमें आपका स्टॉप लग जाता। लेकिन ट्रेडर्स के लिए एक ही अप्रोच है, जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करें। अब जैसे ये गिफ्ट निफ्टी बता रहा हूँ, 100 पॉइंट ऊपर खोलेंगे। अब देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए, 100, 150, 200 कहाँ जाकर ये रैली फेल हो। जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर सेलिंग करें। अब इस मार्केट के टेक्सचर पे भरोसा करें कि ये मार्केट का टेक्सचर जो है वो सेल ऑन रैली का है। ध्यान रखिए, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आएंगे इस मार्केट में, और शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना, तो ऐसा लगता है कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई है। पिछले थर्सडे को क्या हो रहा था? पिछले थर्सडे को सबको ये लग रहा था कि बस अब हो गया सब, अब मार्केट एक, क्योंकि वो ऑटो सेल्स पर और बाकी सब सेंटीमेंट पॉजिटिव खबरों पर रैली आई थी। पिछले थर्सडे को सबको लग रहा था कि एक नई रैली की शुरुआत है। तो बीच बीच में पिछले थर्सडे जैसे मूव्स भी आएंगे, जो बड़े शॉर्ट कवरिंग मूव होंगे, जो आपको लगेंगे कि शायद एक रियल डील है, लेकिन बड़ा पैसा इस समय रैली को बेचकर बन रहा है। आप पिछले 3 महीने का अगर ट्रेंड उठा के देखेंगे, तो जो हर रैली को बेच रहा है वो वहाँ बड़ा पैसा बना रहा है। ध्यान रखिएगा, ये एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। और एक दिन आएगा जिसमें वो शॉर्ट कवरिंग जो होगी ना, वो शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, वाकई में नई रैली की शुरुआत होगी। वो हो सकता था पिछला थर्सडे भी हो सकता था वो, लेकिन हमको बाद में पता चलेगा हाइंडसाइट के साथ। तो उसको आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए टेक्सचर
को तो आपको रिस्पेक्ट करना है। जिस दिन वो टेक्सचर बदलेगा, जब तक बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर चल रहा था आशीष, जिस दिन मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस लगा दिया उस दिन आप बाहर हुए, उसके बाद से वो टेक्सचर चलना बंद हो गया। ऐसे ही एक दिन सेल ऑन रैली का टेक्सचर भी चलना बंद होगा। वो जब होगा तब उसको अभी आप रिस्पेक्ट करिए। और एक चीज़, इस मार्केट में ना कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कॉन्ट्रा बनकर, मतलब वो कॉन्ट्रा गेम आता था ना, वो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्ट्रा मार्केट में इस समय कॉन्ट्रा अप्रोच काम नहीं कर रही है। मार्केट में इस समय हर्ड अप्रोच काम कर रही है। जो मार्केट कर रही है उसके साथ ही रहिए, ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। बेसिकली ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इस समय ट्रेंड जो है वो ख़राब है, तो डाउन साइड पर पैसा बनाइए। देखिए, कोई रूल नहीं है मार्केट में कि आप खरीद कर ही पैसा बनाएं। अगर आपको बेच कर पैसा बनाना आता है तो उस मौके को मत छोड़िए। कहाँ कॉन्ट्रा याद दिला दिया आपने। 30 लाइव्स के साथ अपन 8 स्टेज एक बार में पार कर देते वो चीट कोड जो था 30 लाइव्स का। लेकिन ठीक है, सेल ऑन राइज का टेक्सचर है। रैली के फेल होने के इंडिकेशंस आए हैं, 100 पॉइंट का एसएल लगा के बेचने के मौके। ये बात सही है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं तेजी लौटेगी। लक्ष्मण और उनकी दिल्ली की टीम जिस तरह से बजट के एक्सक्लूसिव लेके आ रहे हैं, कभी ना कभी प्री बजट रैली का तड़का तो ऐड होना है। बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है बजट की तैयारी हो रही है। उस पर आएंगे, आज बजट पे भी आवाज़ की एक्सक्लूसिव आगे आने वाली है। पहले ग्लोब के समीकरण। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज सुबह से कि कल की पिटाई के बाद कुछ बहुत रिस्पाइट तो एटलीस्ट दिखेगा। 88-90 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, इस तरह की गांधीनगर से इंडिकेशंस। एशिया मिला जुला है। अब उसमें चाइना के फेरिफेरल मार्केट्स ठंडे हैं, बाकी एशिया बढ़िया कर रहा है। बढ़िया इन द सेंस ग्रीन में है। और यूएस का हैंडओवर भी ऐसे ही मिला जुला था। डाउ ठंडा था तो नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा था। तो हो क्या रहा है, हॉर्माज से समझ लिया जाए। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड, क्या अपडेट्स? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और मूड तो फिलहाल तो ठीक ही है, क्योंकि नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म करा। डाउ जोन्स ऊपरी स्तर से नीचे आया, उसके बारे में भी बात करते हैं। मगर जो बड़ी खबर कल निकल कर आई वो ये थी कि जस्टिन ट्रूडो ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर। और जो संसद है उनकी, वो अब 24 मार्च तक सस्पेंडेड रहेगी, स्थगित रहेगी। अब उन्हें एक नया नेता चुनना है। चुनाव होने वाले हैं मार्च के महीने में। पार्टी से तो पहले दे चुके थे, इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे मार्च में। और काफ़ी इनफाइटिंग चल रही थी और काफ़ी सारे ट्रिगर्स थे जो उनके खिलाफ थे। उनकी खुद की पार्टी उन्हें समर्थन नहीं दे रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अगर इनफाइटिंग ही कंट्रोल नहीं कर सकता तो अब मैं अब पार्टी का नेता बनने के लायक नहीं हूं, तो अब उन्हें दूसरा नेता चुन लेना चाहिए। 9 साल तक वो प्रधानमंत्री थे। तो अब उन्होंने कहा है कि अब कोई नया नेता चुना जाए और चुनाव हो, और चुनाव होंगे मार्च के महीने में। और वहाँ जो विपक्ष की पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वहाँ पर वो ऑलरेडी 20% की लीड बना चुकी है ओपिनियन पोल्स के मुताबिक। तो कनाडा पर नजर रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर कोई बाजार में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ, मगर जो उनकी करेंसी है लूनी, वहाँ जो वो डॉलर के खिलाफ मजबूत हुई, तो वो एक बड़ा ट्रिगर कल रात को आया। और यूएस के बाज़ारों की अगर हम बात करें तो नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म करा, क्योंकि चिप शेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। एनवीडिया कल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। एएमडी, माइक्रॉन, इन सारे शेयरों में तेज़ी देखी। वो इसलिए क्योंकि फॉक्सकॉन, जो कि एक बहुत बड़ा सप्लायर है एप्पल का, वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड रेवेन्यूज़ पोस्ट किए अपने नतीजों में, तो उन्होंने उसमें से चिप स्टॉक्स को बूस्ट मिली। मगर डाउ जोन्स ने अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि पहले शुरुआत में जो बढ़त देखने मिली हमें डाउ में, वो एक वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं। जो सिर्फ क्रिटिकल इंपोर्ट्स है, सिर्फ उन्हें रखा जाए टैरिफ के दायरे में, बाकी सबको हटाया जाए। मगर तुरंत ही ट्रंप और उनकी टीम ने इस बात का खंडन किया है कि हम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते हैं। टैरिफ्स जो ट्रंप अपने प्रचार में कह रहे थे उसी तरह से लागू किए जाएंगे। तो एक अच्छा ट्रिगर ये है कि डॉलर में कल गिरावट आई, कमजोरी डॉलर में देखने मिली। तेल की कीमतों में कल थोड़ा सा ठहराव देखने मिला। डॉलर जो 109 के पार निकल गया था, वो अब आधा फीसदी गिरकर 108 पर दोबारा आ चुका है। तो वो एक अच्छी बात थी। और पीबीओसी ने भी युआन की अपनी फिक्सिंग रेट जो है वो 7.2 पर ही रखी है डॉलर के खिलाफ। तो वो कह रहे हैं कि 7.2 के लेवल के नीचे हम नहीं जाने देंगे युआन को। मगर गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 6 से 12 महीनों में ये ऑनशोर युआन जो है वो 7.5 तक जा सकता है डॉलर के खिलाफ। तो अब जो है फेड के ऑफिशियल्स की भी बयान आने शुरू हो गए हैं। उनकी एक गवर्नर है लीजा कुक, उन्होंने कहा है कि अब फेड को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि महंगाई की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, लेबर मार्केट अभी भी जो है वो मजबूत है। तो थोड़ा सा संभल कर चले फेड ब्याज दरों के मामले में। और आज जो बड़े ट्रिगर्स है, जोल्ट्स की जॉब ओपनिंग्स के डेटा आएंगे, ट्रेड डेफिसिट का डेटा आएगा, और फेड के एक और अफसर है थॉमस बार्किन, उन्होंने आज बयान देना है। तो वो अपने बयान में क्या कहते हैं उस पर नजर रखने की जरूरत है। मगर फिलहाल संकेत अच्छे हैं। डॉलर में कमजोरी है, तेल की कीमतों में जो बढ़त हुई थी उस पर थोड़ा सा ठहराव आया है। तो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल कर आए हैं। हैंडओवर अच्छा है जी, चाहे वो इक्विटीज हो या बाकी डेटा पॉइंट्स। 100 पॉइंट तो शायद ट्रूडो के रेजिग्नेशन पे इंडिया में ऊपर होंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक अगर ग्लोबल पॉलिटिशियंस में अगर कोई एक पॉलिटिशियन है जिसको हमारे देश में सबसे ज़्यादा
क्रिंज या नफरत से देखा जाता है तो आई थिंक जस्टिन ट्रूडो उसमें नंबर 1 होंगे। बिल्कुल नंबर 1 है, सही में नंबर 1 है। हम तो पहले ही समझ गए थे उनके जाने का टाइम आ गया है, कैनेडियंस अब समझे और अब बाय बाय हो चुके हैं वो कल रात में। लेकिन ग्लोबल हैंडओवर जो भी है बढ़िया है, कंड्यूसिव। वैसे कल भी सुबह ठीक ही था, मामला गड़बड़ा गया था, तो ऐसे में ट्रेड सेटअप उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल का जो पैनिक सेलिंग आई, तगड़ा दबाव था, उसके बाद हमारे अपने ट्रेड के समीकरण बैठ के से रहे। कैसा लग रहा है सेटअप, कल हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए सेटअप देख के तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि मार्केट इतना क्यों गिर गया। आप एफआई और डीआई के नंबर्स देखिए, कोई ब्लॉक डील भी नहीं है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट भी नहीं है। और उसमें देखिए आप एफआईआईज ने 2500 करोड़ बेचा है, उससे ज़्यादा एफआईआईज ने उसके पहले दिन मतलब फ्राइडे को बेचा था, उससे ज़्यादा बेचा था, 4000 करोड़ के करीब बेचा था एफआईआईज ने उस दिन। कल तो 2500 करोड़ बेचा है। और उसके सामने डीआईएस ने फ्राइडे को कम खरीदा था 800 करोड़ और कल 5750 करोड़ खरीदा है। ये नंबर्स जो है ना, ये आपको एक और चीज़ बताते हैं, जो डेली हम सिर्फ एफआई डीआई देखकर मार्केट जोड़ते हैं ना, वो काम नहीं करता है। वो सेंटीमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखेंगे कल ट्रेडर्स की, क्लाइंट्स के 4.6 लाख लॉन्ग और 2.2 लाख शॉर्ट और एफआईएस के 2.85 लाख शॉर्ट। लेकिन अगर आप चेंजेस देखेंगे कल तो एक्चुअली एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स कम करे हैं और लॉन्ग ऐड करें हैं, 2500 लॉन्ग ऐड करें हैं और 5000 शॉर्ट कम करें हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बाइंग है, 242 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है। हाँ, इसमें एक चीज़ छुपी हुई मैं बताता हूँ आपको, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी में बाइंग हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में तगड़ी सेलिंग थी। तगड़ी मतलब रिलेटिवली 780 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है, 426 करोड़ की कल बैंक निफ्टी में सेलिंग है। वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब तक क्या हो रहा था, निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग थी, कल बैंक निफ्टी में सेलिंग थी, निफ्टी में हल्की सी बाइंग थी। और वो एफआई का लॉन्ग शॉर्ट एक बार फिर रिविजिट करते हैं, 2558 लॉन्ग जुड़े, 5000 शॉर्ट कटे। नेट नेट क्या मतलब हुआ, वो जो ग्राफ था वो बहुत टाइम के बाद ऊपर आया। और वो अगर आप कोई नहीं परसेंटेज में देख लेते हैं, 13% वाला अब हम 18% तक आ गए हैं। हालांकि नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 2,22,000 के करीब ही हैं। तो कल मार्केट में फिर वही बात, क्यों गिरे समझ में नहीं आ रहा है। इवन अगर आप ऑप्शंस का आंकड़ा देखें, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफआईआईज ने कुल कॉल शॉर्टिंग की हो, कल कॉल बाइंग ज़्यादा है बल्कि। तो कल जिसे कहते हैं ना, वो कन्फ्यूज़ करने वाली मार्केट थी। इंडिया विक्स लेकिन कल भागा 15%, इंडिया विक्स भागा। आई थिंक ये आपको बता रहा था मार्केट में कल जो तरह का डर था, ये दिसंबर कहते हैं ना डर का इंडेक्स, 15% वो ऊपर था, 15.65 पर था। एक समय ना एक्सचेंज ने इंडिया विक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, वो चली नहीं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल से अगर ये जो प्रोडक्ट अगर उसको थोड़ा और टाइम दिया था तो ये एक्चुअली सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता, क्योंकि ऑन डे लाइक यस्टरडे आप कोई एक इंडेक्स 15% चल रहा है, सोचिए उस पर अगर एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो तो। खैर अब नहीं होते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.72 पर आ गया वर्सेस 0.86, तो काफ़ी ओवरसोल्ड है मार्केट। बैन में एक और स्टॉक ऐड हो गया, हिंदुस्तान कॉपर। तो कुल मिलाकर 3 स्टॉक्स हो गए। सेटअप में ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट कल गिरे, तो हो सकता है आज एक बार के लिए थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ओके, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, सेंटिमेंट्स हावी थे। वो सेंटिमेंट्स डर का इंडेक्स बखूबी हाईलाइट कर भी रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसे में अब निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए? ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया, इनफैक्ट अगर डेटा को डाइसेक्ट करा तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो कवरिंग के मूव शायद आए, कुछ हद तक वो गिफ्ट निफ्टी कह भी रहा है। हमारा अप्रोच क्या होगा, क्या लेवल्स वॉच आउट करेंगे? निफ्टी 50 में करें क्या आज? देखिए पहले तो मैं सपोर्ट लेवल बताता हूँ, 23,450 से 23,550, यहाँ से थोड़ा नीचे। लेकिन अब ये सपोर्ट से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, दिसंबर और जनवरी के लोज हैं ये। और उसके बाद फिर नवंबर का लो 23,250 से 23,350। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, अगले 300 पॉइंट मार्केट के लिए, 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट के लिए बहुत क्रूशल है। अब अगर गिफ्ट निफ्टी बता रहा है रैली आ सकती है, पहला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 23,800 से 23,850, जो मुझे लग रहा है एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने की। अगर ये जोन मिल जाए 23,800 से 23,850 स्क्रीन पर, 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर अगर आके रैली रुकी अगर, तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी 100 पॉइंट के स्टॉप के साथ शॉर्ट करने की, क्योंकि उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है 23,900 से 24,000। तो 23,800 से 23,850 का जोन है, वहाँ पर शॉर्ट करके करीब 23,950 का स्टॉप। आई थिंक ऑब्वियसली स्क्रीन पर रिजेक्शन आने के बाद आई थिंक, और पहला घंटा देख लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। और पहली ट्रेड तो ये रहेगी कि रैली के फेल होने का वेट करें, जहाँ रैली फेल हो वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लें, और जैसे मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, उसमें 2 तरीके होते हैं। या तो मार्केट पहले घंटे के बाद अगर आपको लग रहा है कि कल का लो बचा रहा है, तब एक अप्रोच होती है। या फिर कई बार क्या होता है, मार्केट
पिछले डे का लो ब्रेक करके बाकी सबको इंटरडे में शॉर्ट करा के फिर कवरिंग की पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो जो भी है वो हम स्क्रीन पर देखेंगे। अभी के लिए उसको हम कोई प्री मेडिटेटेड लॉन्ग ट्रेड लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लगे ना कि शॉर्ट ट्रैप हो रहे हैं, वहाँ पर, सिर्फ वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ओपन होगी। ओके, टेक्सचर लेकिन सेल ऑन रैलीज का, और हो सकता है अपन ने जो R1 डिस्कस किया है उन पहले रेजिस्टेंस बैंड के आसपास आके अगर थम रहा हो, बहुत लाइक्लीहुड है शायद थम रहा हो, तो वो बेहतरीन मौके हो सकते हैं एक सेल इनिशिएट करने के। चलिए भाई, निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक कल बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने काफ़ी दिक्कत करी थी, अच्छा खासा दबाव, जबकि तमाम खैर खबरें भी मिली जुली थी, बहुत सारे बैंक्स को लेकर खबरों का वो था, जमावड़ा था। निफ्टी बैंक में कल जिस तरह का प्रेशर आया उसके बाद अब कैसे स्ट्रैटेजाइज करूं इस पॉकेट में? देखिए, एक चीज़ है, निफ्टी बैंक पिछले 1 महीने में बहुत कमज़ोर हुआ है। ये तो आप देखिए, कल इसने स्क्रीन पर 51,000 समथिंग भी दिखा दिया, 49,000 समथिंग भी दिखा दिया। और अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे, हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाले थे, 54,000 के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में थे, और वहाँ से हम 50,000 के नीचे आ गए बैंक निफ्टी पर। इस तरीके का, जैसे कहते हैं ना, कहर बैंक निफ्टी पर है। और बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज से भी 700 पॉइंट, यानी कि 1.25% नीचे बंद हुआ है। 50,700 तक की हर रैली, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50,700 तक की हर रैली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बड़ी कवरिंग के लिए 50,700 के ऊपर बंद होना, क्लोज, ज़रूरी है। जब तक वो नहीं हो तब तक मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली। लेकिन इसमें एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें रिटेल ट्रेड कर नहीं पाएगा, क्योंकि स्विंग्स जो ना आपको 700-800 पॉइंट्स की मिलेंगी सीधा। आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, वो ट्रिगर हो जाएगा दोनों साइड पर। लेकिन अगला बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर 49,000, और जैसी फ्राइडे बीच बीच में थर्सडे को रैली हुई, ऐसी एक आध रैली बीच बीच में आएगी यहाँ पर। लेकिन मूड माहौल काफ़ी ख़राब है इस समय बैंक निफ्टी का। एक्चुअली मूड माहौल खराब है निफ्टी बैंक का। रखिए भाई, देखते हैं, स्क्रीन को ऑब्जर्व करते हैं कैसे बिहेव करेगा खुलने के बाद। क्या इस तरह के गैप अप के बाद फिर सेलिंग का प्रेशर आता है, या शुरुआती दबाव के बाद कवरिंग के बढ़िया मूव्स एंजॉय करते हैं। आज स्क्रीन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मंगलवार का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। पैनल